नमस्कार दोस्तों, मैं कलीम शेख। और अभी मैं जिस हस्ती के साथ बैठा हूँ, काफी लोग जानते भी होंगे देश में, क्योंकि इन्होंने जब लाउड स्पीकर विवाद जब मनसे की तरफ से चला था और एक दरगाह तोड़ने की बॉम्बे में बात चली थी, तो इन्होंने उसका बहुत पुरजोर विरोध किया था। बहुत ही आवाज इनकी गूंजी थी देश में और वीडियो भी वायरल हुआ था। और इनको जो है हिंदुस्तानी भाव के एकदम बहुत ही खास दोस्तों में से गिना जाता है और बिल्कुल भाई जैसे इनका रिलेशन है। तो आइए हम इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सर, ये जो आपने जब लाउड स्पीकर जो विवाद ये गूंजा था, तो जब आपने आवाज उठाई थी, तो मतलब वो विवाद क्या था, वो मुद्दा क्या था? देखिए कैसा है मालूम है क्या, कोई भी धर्म अगर मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मेरे कर्म की राजनीति होनी चाहिए, धर्म की नहीं। तो ये पहले जो 2014 के बाद जो राजनीति हुआ करती थी वो कर्म पे चला करती थी, और आज की राजनीति वो धर्म पे चल रही है। ठीक है। अब मुंबई है, मुंबई में अगर 3 करोड़ की आबादी है या 2 करोड़ की आबादी है, तो जाहिर सी बात है 1 करोड़ तो मुसलमान है, 1 करोड़ हिंदू है। दोनों की तादाद सेम है यहाँ पे। अब मस्जिद जगह जगह पे होगी, अगर किसी को आपत्ति है तो ये सरकार से गुहार लगा सकते हैं। सरकार का काम है, आपको बोलने का अधिकार है। मैं किसी भी दल को कहता हूँ, कोई भी पॉलिटिक्स वाला हो, आपका बोलने का अधिकार था। आप सरकार से गुहार लगाते, सरकार इनको बुलाती और सरकार इनसे क्वेश्चन करती है, वो उनसे जवाब लेती। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भरी जाहिर सभा में जो गोड़ी पड़ावा मिलावा के दिन उनके धर्म की बात होनी चाहिए थी, वहां पर एक पॉलिटिकल मुद्दे की तरह इस्लाम को पेश किया। तो वो वहां दर्द हुआ कि मुसलमान अब हर किसी का मुद्दा बन गया है क्या? मुसलमान इस्लाम, जहां जाओ आप वहां पे लाउड स्पीकर, जहां जाओ आप आतंकवादी, जहां जाओ आप मुसलमान, कुछ है ही नहीं। तो बस दिल पे चोट ये लगी कि जब इस देश को आजाद कराने में हमारे पूर्वजों ने अपने खून को बहाया था, जलियांवाला बाग में पठानों ने सीने पे गोली खाई थी, तो जब तो किसी ने ये नहीं कहा, तो बस दिल पे लग गई थी। तो उसमें से एक आम आदमी जाग गया था और एक आम आदमी ने अपनी बात रखी। मैं कोई पॉलिटिकल दल का नहीं। अच्छा, एक और बात है, उदयनिधि स्टालिन जो MK स्टालिन के बेटे हैं, तो उन्होंने जैसे सनातन धर्म को डेंगू बता दिया था। हाँ। और मैंने आपका वीडियो भी देखा था, जो वायरल वीडियो था, जिसमें आपने हिंदुस्तानी भाव के साथ कहा था कि जो सनातन धर्म के ऊपर से अगर कुछ गलत टिप्पणी करेगा तो हम उसको यहाँ से उठा के फेंक देंगे बाहर, क्योंकि हर धर्म हमारा एक है और हमारा भाईचारा मेन मुद्दा है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि इस कारण मतलब, तो जैसे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये दाढ़ी पर आप मत जाइए। ये भाई जो नदीम भाई हैं, इन्होंने जो उदयनिधि स्टालिन का भी विरोध किया था कि उन्होंने सनातन धर्म को ऐसा क्यों कहा। जैसे कि एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक यहूद कौम होती है और एक मंगोलियन होता है। मंगोलियन पता है आपको? पहले जो बहुत डेंजर, नहीं चाइनीज के भी बाप होते हैं मंगोलियन। अगर वो कोई हिस्ट्री जानता है UPSC की, जिसने पढ़ाई की है और अगर एजुकेटेड आदमी है तो मेरी बात को बिल्कुल समझेगा। मंगोलियन कभी भी कोई धर्म को नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ चंगेज खान को मानता है, उनके कानून को मानता है और आग को मानता है। वो हिंदुओं को भी मारता है, मुस्लिमों को भी मारता है, जय भीम को भी मारता है, हर किसी को मारता है। वो अपना एक राष्ट्र लाना चाहता है। तो सनातन धर्म, पहली बात तो सनातन धर्म को समझा ही नहीं है, ठीक है ना। और हिंदू धर्म को भी ये समझे नहीं है बराबर ठीक तरीके से। वेद्य के अंदर कभी भी आप पढ़ोगे ना तो उसके अंदर देखा जाएगा, आपको हर श्लोक के अंदर आपको मिलेगा कि एक निरंकार है जिसकी हम मूर्त को नहीं, हम सीरत को मानते हैं। और सनातन धर्म कभी किसी को गलत सिखा ही नहीं सकता। युद्ध करना अगर सनातन धर्म सिखाता है तो वो उनसे सिखाता है जो विनाश करते हैं। और सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम भी कहता है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, विनाश करते हैं ना जो, वो कुटुंब को फॉलो करते हैं कि ये विनाश काले बनना हमारा धर्म सिखाता है कि विनाशकारियों को मारो। ठीक है। अब इसमें मुसलमान पे जो
चलो अंधभक्तों ने किया, उसमें कुछ सनातनी ने अपने आप को सनातन का चोला पहन के किया, तो इसका ये मतलब है क्या कि हर सनातन गलत होता है? नहीं होता है ना। तो तुम होते कौन हो? एटलीस्ट तमिलनाडु के सीएम ही का बेटा था ना वो, उदयनिधि। हाँ, तुम होते कौन हो इनको डेंगो बोलने वाले और इनको भगाने वाले? मैं आज भी कहता हूं, हमारी कुरान, हमारा इस्लाम किसी के धर्म को गाली देना नहीं सिखाता। एटलीस्ट तुमने कैसे ये कह दिया? तुमको क्या फेवर चाहिए था? मुसलमान का फेवर चाहिए था? अगर तुम में दम है तो काम करके अपना फेवर बनाओ, ना कि तुम सनातन को गिरा के फेवर मत बनाओ। इससे हम दोनों के बीच में तनाव होगा, हिंदू मुसलमान में तनाव होगा। हिंदुस्तानी भाव सनातनी है, मैं मुसलमान हूं, मैं कट्टरवादी अल्लाह को मानने वाला हूं, वो कट्टरवादी उसके धर्म को मानने वाला आदमी है। उसके धर्म के बारे में गलत बोलेगा तो उसके दिल पे चोट आएगी, मेरे धर्म के बारे में बोलेगा तो मेरे दिल पे चोट आएगी। लेकिन हम बहरे हिंद के अंदर, बहरे हिंदुस्तान के अंदर हमने हमारी दोस्ती को और हमने हमारे दीन को बचा कर रखा है और दोस्ती को आगे लेके जा रहे। तो तुमको क्या चिंता हो रही है भाई? तुमको क्या तकलीफें हो रही है? और एक सवाल है, जैसे अभी 3 दिन पहले संसद के अंदर एक दक्षिणी दिल्ली से सांसद है रमेश भिदोड़ी, मालूम है, और उसने जो है जो अमरोहा से सांसद है दानिश अली, उनको सदन में कहा कि ए मुल्ला बैठ जा, ए कटुए बैठ जा, इस तरह की अभद्र भाषा का मतलब उपयोग किया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारी कमजोरी, ये एक मुसलमान की कमजोरी है, ये हम लोगों की कमजोरी है। आज मैं आपको सीरियसली बता देता हूँ, मैंने जब से आवाज उठाया है ना तो मेरा भाई मुझसे दूर हो गया, मुसलमान भाई मुझसे दूर हो अच्छा, गया। तो एक कहावत बोलते हैं ना कि जैसे दुश्मनी बढ़ानी हो तो सच बोलना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल सही, आपने तो मुंह की बात छीन। अगर आपको दुश्मनी बढ़ानी है तो आप सच बोलना चालू कर दो, आपके दुश्मन पैदा हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूं, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है, जो हमारे दीन के, जो हमारे इस्लाम के सबसे शक्तिशाली साहबा थे। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तो तुम सच्चे मुसलमान हो ही नहीं सकते। अगर तुम्हारे दुश्मन तुम में से पैदा हो गए तो तुम सच्चे मुसलमान हो, क्योंकि तुमने दीन की लाज रखी और तुमने दीन की जबान बोली। इसलिए तुमसे लोग दुश्मनी करेंगे और लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे और तुमको सिला अल्लाह के सामने मिलेगा। तो नदीम भाई, क्या आप मतलब दानिश अली को सच्चा मुसलमान बता रहे हैं? कौन दानिश अली? जो कुंवर दानिश अली, जो अमरोहा से सांसद है, जिनके ऊपर ये बात बोली गई जी भाई, सच्चा मुसलमान मैंने उनको नहीं बताया। अच्छा। मैं एक्चुअली पॉलिटिकल को मैं सच्चा मुसलमान मानता ही नहीं मानता भाई। मैं जो साहब है सीधा, अगर तुम कहते हो मेरा विरोध करना चाहते हो, आ जाओ, कुरान सामने है मेरे पास, ऊपर ही पड़ी है, कुरान से बात कर लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में सियासत हराम है। आज तक तुम्हारे हिंदुस्तान, तुम्हारे अमेरिका, अदर कंट्रियों में जहां पे तुम थोड़ी सी डेमोक्रेसी चलाने की कोशिश करते हो, वहां पे वोट डालने का हक रखते हो। अफगानिस्तान, सऊदी अरब में क्यों नहीं होता है वोट? क्योंकि वहां किंगडम होता है। क्यों? वहां सियासत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सियासत सिर्फ इंसान को बचाने के लिए की जाती है, ना कि इंसान को मारने के लिए नहीं की जाती है। आज की सियासत आप देख लो, मुसलमान का नेता अगर होगा तो वो मुसलमान का झंडा ऊंचा करेगा और हिंदुओं के खिलाफ बना देगा उसे, और एक हिंदुत्व का नेता होगा तो मुसलमान के खिलाफ उसको बना देगा। ठीक है ना? अब वो जो भदौड़िया जी ने जो बयान दिया, तुम देशद्रोही हो, गाली दे दिया, ठीक है ना? तो मैं भदौड़िया जी आपको एक बात कह देना चाहता हूं, तुम्हारी बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। उससे पहले सन 1800 में इस देश के लिए जंग लड़ने वाला सबसे पहला मुसलमान सुम अल्हम्दुलिल्लाह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह था, जिसमें देश के गद्दारों ने अपने अपने बंदरगाह को खोल दिया था, जिसने अपने अपनी जगहों पे ब्रिटिश को वेपन लाने की अनुमति दे दी थी। महज हिंदुस्तान का एक ऐसा साइंटिस्ट था, उसने कहा था विक्टोरिया को कि तुम अपना वेपन यहां नहीं लाओगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, अगर आपको हमारे हिंदुस्तान में आना है तो हमसे वेपन परचेस करना है।
और उसने जंग छेड़ी थी कि तुम्हारे इरादे गलत है। जब हमारे दीन के रहनुमाई समझ चुके थे कि तुम हमारी जमीन को कब्जा कर लोगे, उन्होंने जंग छेड़ दी, अपने आप को शहीदी का मर्तबा ले लिया। और जब उनको ब्रिटिश ने शहीद किया तो सबसे पहला एक नारा लगाया था ब्रिटिश के एक ऑफिसर ने, टीपू सुल्तान टाइगर को हमने मार गिराया, अब हिंदुस्तान हमारा है। तो ये जो टीपू सुल्तान की आपने बात कही, ये तो सियासत बातें हो गई थी। कैसे कैसे? मतलब अभी तक तो हमने सियासत टीपू बातें सुल्तान ने सियासत की? नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं की। उन्होंने अंग्रेजों से जंग लड़ी थी। मैसूर के अंदर क्या सियासत हुई उस टाइम पे? आज टीपू सुल्तान के नाम को सियासत में ले लिया गया बॉस। वही चीज मैं कह रहा था। हाँ? अब मैं आपके पर्सनल क्वेश्चन करूंगा जी। जैसे आपने हिंदुस्तानी भाव की बात करी थी। जी, मेरा भाई है वो, मेरा कलेजा है वो। अच्छा, तो आज जैसे एक कोई वाकया आप दोनों में जैसे कुछ हो, मतलब खास कुछ कॉमेडी हो गई है? खास कॉमेडी तो बहुत हुई है हम लोगों में, लेकिन सबसे अच्छी बात एक ये मैं बताऊंगा, हिंदुस्तानी भाव की एक अच्छी बात बताता हूँ। सब उसको कहते हैं कि मुसलमान एंटी है, बरोबर? आज सुन लो मेरे मुसलमान भाइयों, उसने कई दरगाहों पे चंदा दिया, किसी को बताया नहीं। हिंदुस्तानी भाव ने। अब सुन लो ये भी बात, मुमरा में एक ऐसी फैमिली को अगर वो मेरी आवाज सुनेगी तो बोलेगी, मुमरा के अंदर उसने मुझे कॉल किया और उसने पर्सनल बोला, नदीम भाई एक मुमरा की मुसलमान फैमिली है, उसकी शादी करना है, मैंने उसको 1 लाख रुपया भेजा है, अगर तुम्हारे से कुछ होता है तो तुम दे देना। बाबू ने दिया था, सवाल ही नहीं उठता। मैंने आज बोल दी उसकी बात। अच्छा। लेकिन वो बोलता नहीं है, बराबर है। मेरी बेटी उसके अंदर क्या देखी, दुनिया को वो गाली देता है, सबको मालूम वो कितनी गंदी गाली देता है, किसको देता है वो सबको मालूम है। लेकिन मेरी एक एटलीस्ट बेटी ने, मेरी बहन ने उसको भाई का मर्तबा और मामू का मर्तबा क्यों दिया? क्योंकि उसकी जबान है ना देश के गद्दारों के लिए गंदी है, हमारे देश की बेटियों के लिए ना उसकी आंखों में लज्जा है और उसकी जबान में ना ताला है, क्योंकि वो अपने देश की बेटी को है ना वाकई में देवी समझता है। वो है हिंदुस्तानी भाव, उसको ऐसे अच्छा, अभी आप हिंदुस्तानी भाव से मिले थे, उनके गणपति में भी गए थे, तो मैंने देखा था आपका वीडियो वायरल जो था। वो बड़ा सेलिब्रिटी है नदीम, उसके सामने कुछ नहीं है। देखिए सुनिए, लेकिन आपके को मैंने देखा कि आपके गाड़ी तक छोड़ने आए थे। भाई उसके दिल की मोहब्बत थी जब ही आया ना वो। देखिए एक मुसलमान जब उनके दर पे जा रहा है और जब मिल रहा है तो वाकई में एक सच्चा सनातनी अपने मेहमान की मेहमान नवाजी इस तरीके से ही करता है, उसे कहते हैं सच्चा देशवासी। और हिंदुस्तानी भाव ने वो साबित कर दिया। एक आखिरी सवाल, जैसे आपके दोस्त हैं हिंदुस्तानी भाव और आप दोनों दोस्त हो, तो मैं मतलब मेरे जो भी दर्शक हैं उन तक, मतलब या पूरे देश तक, क्या है कोई मैसेज है आपके, आप दोनों का? जो हमारे देशवासी यूथ है, हिंदू मुसलमान, सबसे पहले अगर आपके दिल में नफरत की आग जगे तो आप सबसे पहले एक तिरंगा खरीद के अपने घर पे रख लेना और उसे गौर से देखना कि उस फ्लैग के अंदर 3 कलर और एक भीम चक्र के अंदर जो ब्लू कलर दिया गया है वो कलर क्यों बनाया गया है। आज एक हिंदुस्तानी सनातन, हिंदुस्तानी भाव, विकास पाठक और एक नदीम खान जैसे लोग अपने कलेजे से कलेजा चीर के एक दूसरे के लिए खड़े हो सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं खड़े हो सकते? तुम क्यों नफरत करते हो अपने देश से? क्योंकि देश इंसान से बनता है, देश बंजर जमीनों से नहीं बनता। जब आपके देश में आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, हिंदुस्तान की एकता को बरकरार रखोगे, तो सबसे पहले शक्तिशाली और पावरफुल देश बनेगा। हमने तीसरी की कक्षा में पढ़ा था कि भारत सबसे पावरफुल देश है। जमीनी लड़ाई में, आसमानी लड़ाई में लड़ सकता है उस टाइम पे, जमीनी लड़ाई में हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा जन्म दिए हैं कि जमीनी लड़ाई में कोई भी तवंगा राजा हमारे देश को हरा नहीं सकता। लेकिन आज मेरा भारत देश एक दूसरे को ही काटने पे पड़ा हुआ है, खुद ये जंग हार गया। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा, जब हिंदुस्तानी भाव और नदीम खान एक रह सकते हैं और सदा रहेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे मरने के बाद में भी मेरे बच्चे उनके बच्चों से ताल्लुकात रखेंगे, तो आप क्यों नहीं रख सकते? यही हमारा धर्म है, यही हमारा देश है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
तो ये भाई का, नदीम भाई का कहना था कि जैसे हिंदुस्तानी भाऊ विकास पाठक और नदीम भाई एक हो सकते हैं, क्योंकि विकास पाठक एक ब्राह्मण है और नदीम भाई एक मुस्लिम है। तो यही है एक्चुअल हमारा हिंदुस्तान कि ला पढ़ लूं मैं तेरी गीता, तू पढ़ ले कुरान, आपस में हम क्यों लड़ रहे हैं, हम तो हैं इंसान। तो ये इनका संदेश है, इंसान के साथ सच्चे हिंदुस्तानी। तो इनका संदेश यही है कि देखिए कि बट करके विकास हो नहीं सकता देश का, और शिक्षा ही विकास करा सकता है, एजुकेशन से ही विकास हो सकता है। जब हम इंजीनियर बनेंगे, जब हम साइंटिस्ट बनेंगे, आज अगर हम खुद अगर मान लीजिए गोबर में कोयले ढूंढे होते तो हम ये जो है हमारा जो चंद्रयान 3 चंद्रमा पर चला गया तो बिल्कुल नहीं जा पाता। तो हिंदू मुसलमान मिल करके उसे वहां तक लेके गए हैं। तो ये इनका कहना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नदीम भाई ने जो कहा उनमें कहाँ तक सच्चाई है। जय हिंद, जय भारत।